नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परंपरागत औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए युवाओं द्वारा आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यम लगाने पर जोर दिया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। और जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्य पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क और उन तक पहुंच आसान हो जाएगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे लोगों को बेहतर पोषण मिलेगा। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। श्री वैष्णव ने विकास भी विरासत भी पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत रही है, इसे संरक्षित किया जाना जरूरी है। सरकार ने इसे देखते हुए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परंपरागत औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए युवाओं द्वारा आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यम लगाने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत में आयुर्वेद हमेशा से लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग नकली दवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आम जन को नुकसान होता है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग न केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेदिक कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस मौके पर श्रीमती मुर्मू ने आयुष प्रदर्शनी और आयुष औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। समारोह में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनाए रखी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति रुख को बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी पहल के बारे में बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 AL-31 FP एयरो इंजन खरीदने के वास्ते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक अनुबंध किया है। इन हवाई इंजनों का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा और उम्मीद है कि ये देश की रक्षा तैयारियों के लिए सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। HAL अनुबंधित डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार हर साल 30 हवाई इंजन की आपूर्ति करेगा। सभी 240 इंजनों की आपूर्ति अगले 8 वर्षों के भीतर पूरी हो जाएगी। इन हवाई इंजनों के विनिर्माण के दौरान HAL देश के रक्षा विनिर्माण परितंत्र से सहायता लेने की योजना बना रहा है, जिसमें MSME और सार्वजनिक तथा निजी उद्योग शामिल हैं। डिलीवरी कार्यक्रम के अंत तक HAL स्वदेशीकरण सामग्री को 63% तक बढ़ा देगा, जिससे इसका औसत 54% से अधिक हो जाएगा। इससे हवाई इंजन के मरम्मत कार्यों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज जयपुर में मोबाइल वेटरनरी यूनिट के कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि पशुपालकों को इस कॉल सेंटर से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुओं का उपचार करेंगी। इस यूनिट में एक डॉक्टर, एक पशुधन सहायक और एक ड्राइवर होगा। कार्यक्रम को पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी संबोधित किया। पशुपालन विभाग की ओर से बताया गया कि प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट काम करेगी। प्रदेश में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट के माध्यम से पशु चिकित्सा मिलेगी। कॉल सेंटर पर 10 पशु चिकित्सक और तकनीकी चिकित्सा कर्मियों का दल रहेगा। सामान्य रोगों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पशु प्रबंधन और पशुओं के पोषण के लिए भी सहायता दी जाएगी। एकीकृत कॉल सेंटर शुरू होने पर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने यूनिट का अवलोकन किया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि जिले में 11 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित हो रही हैं। सवाईमाधोपुर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सरकारी पशु अस्पताल से 7 वेटरनरी मोबाइल यूनिट को रवाना किया। झालावाड़ में शुभारंभ समारोह में प्रत्येक ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पशुपालकों ने भाग लिया। पंचायत समिति डग और भवानी मंडी में विधायक कालूराम मेघवाल उपस्थित रहे। जोधपुर में कोंगो फीवर से एक महिला की मौत होने के बाद चिकित्सा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इस महिला की कल अहमदाबाद में मृत्यु हो गई। मृतक महिला जोधपुर के नजदीक नांदड़ा कलां गांव की रहने वाली थी। महिला को 30 सितंबर को तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अहमदाबाद से ही सैंपल पुणे लैब भेजा गया, जहां कोंगो फीवर की पुष्टि हुई है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रभावित इलाकों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बीमारी को काबू में करने के लिए लक्षण वाले मरीजों का सैंपल लेकर तुरंत जांच कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जोधपुर में साल 2019 और 2015 में भी कोंगो फीवर से लोगों की मौत हो गई थी। कोंगो फीवर विषाणु जनित रोग है। ये बीमारी हेमोरल नामक परजीवी से फैलती है, जो कि घर पर पाले जाने वाले पशुओं की चमड़ी पर पाया जाता है। इसीलिए जानवरों के संपर्क में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस वायरस की चपेट में आने वाले पर मरीज को तेज बुखार आता है। इसके साथ ही आंखों में जलन, रोशनी से डर, चक्कर और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। इसके अलावा मरीज की पीठ में दर्द, उल्टी और गला बैठ जाने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं।
जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आज दूसरे दिन भी रेजिडेंट्स की हड़ताल जारी रही। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू हैं और वहां रेजिडेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों तथा उनके परिजनों को परेशान होना पड़ा। कई ऑपरेशन भी टाले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रशासन को 8 सूत्री मांग पत्र दिया है। इनमें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के अलावा स्टाइपेंड में 30 से 35% की बढ़ोतरी, स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती, अनिवार्य बॉन्ड की शर्त को हटाने, सीनियर रेजिडेंट की वेतन विसंगति दूर करने जैसी मांगे शामिल हैं। प्रदेश में नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। करौली के कैला देवी मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सलूंबर में जावर माइन स्थित जावर स्टेडियम में आज से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हुआ। मेले को लेकर आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं। वहीं सीमा से सटे क्षेत्र में तनोट माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि इस मंदिर में हर व्यवस्था का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल की ओर से संभाला जा रहा है। चमत्कारी तन्नोट माता को लेकर भक्तों में प्रगाढ़ आस्था है। भारत पाक के 1965 युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा बरसाए गए बम माता के चमत्कार से फटे ही नहीं, आज भी युद्ध के समय के जीवित बम मंदिर परिसर में मौजूद है। युद्ध में हुए चमत्कार के बाद से ही सीमा प्रहरियों द्वारा माता की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रा पर्व पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा निःशुल्क भोजनशाला चलाई जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा धर्मशाला का भी संचालन किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। नवरात्रि के दौरान प्रदेश में जगह जगह गरबा महोत्सव भी हो रहे हैं। सांचौर में स्थानीय लोगों के साथ गुजराती कलाकार भी गरबा की धूम मचाए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में चल रहे नवरात्र महोत्सव के तहत गरबा पांडालों में शाम होते ही डांडियों की खनक शुरू हो जाती है, जो देर रात तक चलती है। चित्तौड़ शहर में हो रहे डांडिया कार्यक्रमों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परंपरागत औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए युवाओं द्वारा आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यम लगाने पर जोर दिया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। और जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।